धनवार थाना क्षेत्र के गुवा खदर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने इलाके में हलचल बढ़ा दी है। घटना के बाद मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे, जहां स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई। मृतका की पहचान 20 वर्षीय रजीना खातून के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उनकी शादी करीब 1 वर्ष पहले मिनहाज अंसारी के साथ हुई थी। परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही रजीना को लगातार परेशान किए जाने की बात सामने आ रही है। उन्होंने आर्थिक मांगों को लेकर भी दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। मायके पक्ष ने यह भी दावा किया है कि शव पर कुछ निशान दिखाई दिए, जिससे उन्होंने घटना को लेकर गंभीर संदेह जताया। घटना के समय घर में मौजूद लोग मौके से अनुपस्थित बताए जा रहे हैं। सूचना मिलती है धनवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर आवश्यक प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी और संबंधित लोगों की तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बद्दीहा गांव में लापता बच्चे का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार विकास कुमार का पुत्र भोला कुमार उर्फ धर्मेश कुमार रविवार की शाम करीब 6:45 बजे घर से बाहर निकला था, जिसके बाद वह लापता हो गया। देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से खोज अभियान चलाया। बाबूडीह स्थित एक कुएं पर संदेह होने पर पानी निकलवाया गया। मशीनों की मदद से पानी हटाने के बाद उसी कुएं से बच्चे का शव बरामद किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए खोजी कुत्ता भी लाया गया। मौके पर एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद और थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। प्राथमिक जांच में बच्चे के शरीर पर चोट के संकेत मिलने की बात सामने आई है, जिससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है। परिजनों ने जमीन विवाद को लेकर गांव के कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं पर जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बद्दीहा में हिरोडी थाना अंतर्गत बद्दीहा गांव है। यहाँ कल एक बच्चे लगभग 6 साल का लापता होने की जानकारी थाना प्रभारी को मिला था। उसके बाद इन लोगों ने खोजबीन किया तो जो बच्चा डेथ किया है उसका पिताजी और दादा का जो जमीन है वहाँ ये गर्मा फसल लगा हुआ है। वहाँ एक कुआं है, वहाँ कुआं में उसका बॉडी मिला। पानी उनी निकालने के बाद बॉडी निकाला गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाकी चूंकि इन लोग का आरोप है कुछ लोगों पर, अपने ही घर के अपने आंगन के में रहने वाले लोगों पर, कि जमीन का विवाद चल रहा था तो उन लोग पहले भी धमकी देता था इस तरह का घटना कर सकता है। तो उस एंगल से हम लोग सभी तरह से जांच कर रहे हैं। एक तो मेरा डॉग स्क्वाड भी पहुंच गया है, आप लोग देख लिए होंगे, और बाकी तकनीकी शाखा से भी हम लोग सहयोग लेंगे और पूछताछ गहराई से किया जाएगा इसमें अनुसंधान। सर, परिजनों का कहना है कि पूर्व में जमीन की घटना विवाद हुई थी, इसके बावजूद भी थाना में आवेदन देने के बाद देखिए ऐसा है कि जमीन का मामला जो है सो पुलिस के पास नहीं रहता है। जमीन का मामला कोई आता है थाना में तो हम लोग अगर विवाद होने की संभावना रहती है तो 126 BNS में हम लोग उसका रिपोर्ट करते हैं, और बाकी सिविल का मामला होता है तो सिविल में जो सिविल के लोग हैं वो देखते हैं हम लोग को उससे। गिरिडीह शहर के मोहनपुर स्थित हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में झारखंड अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों और स्कूल स्टाफ को आग से बचाव और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का नेतृत्व अग्निशमन पदाधिकारी रवि रंजन सिंह ने किया। टीम ने आग लगने की स्थिति में बचाव, फायर एक्सटिंग्विशर के सही उपयोग और सुरक्षित निकासी की प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के दौरान छात्रों को बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में घबराने की बजाय
सतर्कता से काम लेना जरूरी है। साथ ही गैस सिलेंडर और विद्युत उपकरणों के सुरक्षित इस्तेमाल के महत्वपूर्ण टिप्स भी साझा किए गए। स्कूल की प्रिंसिपल अनीता सिन्हा ने इस पहल को उपयोगी बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों में जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें आपदा के समय सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। जहाँ से आदमी सब देख सकता है कि हाँ कहाँ पर फायरिंग, जैसे इस बिल्डिंग के कॉरिडोर में फैल रखा हुआ है, कॉरिडोर में फायरिंग रखा हुआ है, देखिए वहाँ कॉर्नर पर है ना। तो जहाँ से दिखाई दे और आसानी से उसको उठा करके हम फायर को यूज कर सकें। तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से उसको उठा करके और आग को यूज करेंगे, है ना। बहुत छोटा है, पोर्टेबल है, तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इसका उपयोग हम करते हैं प्राइमरी स्टेज की आग पर। शुरुआती में जो आग लगती है उसके लिए हम यूज करते हैं। जब छोटी आग हो गई, आग लगा और उसको हम तुरंत एक फायर एक्सटिंग्विशर को बुझा दें तो आग बढ़ा नहीं होगा। तो एक फायर एक्सटिंग्विशर जाएगा कभी रहेगा। घर में भी आग लगती है, घर में आग मान लेके आग लग गया, आग लग गया घर में, तो वहाँ पर बाल्टी में पानी में कोई किसी घर में लाता है, किसी घर में ऐसे पानी लगता है। एक टाइप हो गया सॉलिड मटेरियल, जो साधारण सामग्री है जलने वाला, जैसे कि कागज, लकड़ी, फूल, कोयला, ये सब हो गया ए टाइप में आता है। बी टाइप में ज्वलनशील द्रव्य जो लिक्विड है फ्लेमेबल वो आता है बी टाइप में, जैसे किरासन तेल हो गया, पेट्रोल हो गया। Well, we all are watching that day by day the heat is increasing, and due to severe heat, scorching sunlight, it is very much possible to catch fire. And during catching fire, we should not be panic. If we apply our common sense, if we know the techniques how to save ourselves from this deadly fire, we can easily handle. So such type of instructions is being given by the authorities of fire extinguisher department. न्यू सम्राट ड्रेसेस अब नए स्थान और आधुनिक लुक के साथ ग्राहकों के साथ गिरिडीह शहर के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास शाहबादी मार्केट के बगल में खुल गया है। आज दुकान का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दुकान के संचालक विजय बरनवाल ने बताया कि पिछले 50 वर्षों से यह प्रतिष्ठान ग्राहकों की सेवा में लगातार जुड़ा हुआ है और अब इसे नए स्पेस, बेहतर सजावट और लेटेस्ट कलेक्शन के साथ विकसित किया गया है। यहाँ युवाओं के लिए ट्रेंडिंग फैशन के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न और 3 पीस उपलब्ध हैं। वहीं लड़कियों के लिए कुर्ती, गाउन, टॉप्स, शरारा और मॉडर्न डिजाइन के कई विकल्प मौजूद हैं। बच्चों के लिए भी खास कलेक्शन तैयार किया गया है, जिसमें फ्रॉक, 1 पीस, पार्टी वेयर और डेली वेयर शामिल है। महिलाओं के लिए साड़ी, लहंगा, पटियाला, अफगानी सूट सहित एथनिक और मॉडर्न कलेक्शन एक ही स्थान पर उपलब्ध है। संचालक ने बताया कि उद्घाटन के मौके पर ग्राहकों के लिए आकर्षक छूट भी दी जा रही है, ताकि लोग बेहतर कीमत पर अपनी पसंद का फैशन चुन सके। न्यू सम्राट ड्रेसेस में हर उम्र के लिए फैशन का खास कलेक्शन उपलब्ध है, जहां ग्राहक एक ही जगह पर अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। आपकी सेवा में न्यू सम्राट ड्रेसेज लगातार आपकी सेवा में टावर चौक के पास रही। अब नए प्रतिष्ठान बैंक ऑफ इंडिया बड़ौदा के 4था नंबर दुकान में खुल गई है।
एक बार सेवा का मौका फिर अवश्य दें। न्यू सम्राट जैसे नए रूप में नए अंदाज में शुभारंभ हो रहा है 20 अप्रैल को। गिरिडीह समरनाली सभागार में आज पेंशन से जुड़े मामलों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपायुक्त रामनिवास यादव ने विभिन्न विभागों की प्रगति का आकलन किया। बैठक के दौरान लंबित पेंशन मामलों की स्थिति, उनके निस्तारण और देरी के कारणों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि पेंशन से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर उनका अधिकार मिलना जरूरी है, इसलिए अनावश्यक देरी या प्रक्रियात्मक बाधाओं को जल्द दूर किया जाए। साथ ही अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करने की बात कही गई, ताकि लाभार्थियों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उपायुक्त ने विभागवार लंबित मामलों की सूची तैयार कर तय समय सीमा के भीतर उनके समाधान का निर्देश दिया। जिन मामलों में दस्तावेज या तकनीकी समस्याएं, उन्हें प्राथमिकता से दूर करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में शिक्षा, कृषि समेत प्रखंड और अंचल स्तर से जुड़े कई मामले सामने आए, जिन पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा समरनालय में मौजूद पेंशनधारियों से बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनी गई और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए। गिरिडीह में पीसीएनपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों, पंजीकरण प्रक्रिया और पूर्व में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई। साथ ही नए अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लिए पर्याप्त आवेदनों और उनके नवीनीकरण पर भी विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना लाइसेंस के संचालित क्लिनिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए छापेमारी दल का गठन कर गहन अभियान चलाने को कहा गया, ताकि अवैध रूप से चल रहे केंद्रों को बंद कराया जा सके। उन्होंने लिंग चयन और भ्रूण लिंग जांच जैसी अवैध गतिविधियों पर पूर्ण रोक को प्रशासन की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नियमित निरीक्षण, पंजीकरण और रिकॉर्ड संधारण की समीक्षा करते हुए अनियमितता मिलने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने आमजनों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रखंड और जिला स्तर पर प्रचार प्रसार अभियान चलाने पर भी जोर दिया। गिरिडीह समरनालय में आज जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त रामनिवास यादव ने की। बैठक में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई और अधिकारियों को इसे तेजी से पूरा करने को कहा गया। बैठक में सदर अस्पताल के रक्त केंद्र के संचालन को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि रक्त की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित रहे और नियमित रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर सहायता मिल सके। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही गंभीर मानी जाएगी। सहायक कर्मियों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने और बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों को सम्मानजनक सेवा देने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। टीकाकरण और पोषण जैसी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया। गिरिडीह में सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग ने सख्त जांच अभियान चलाया, जिसमें नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जांच के दौरान एक डीजे पिकअप वैन को जब्त किया गया। जांच में पाया गया कि वाहन बिना वैध परमिट और जरूरी कागजात के चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इसमें निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि उपकरण लगाए गए थे, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी। चालक मौके पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद वाहन को जब्त कर थाना भेज दिया गया।
वहीं बेंगाबाद टोल प्लाजा पर भी विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 87 वाहनों की जांच की गई, जिसमें नियम उल्लंघन पाए जाने पर कुल 1,26,000 रुपए का चालान काटा गया। इसके अलावा एक स्कूल वाहन को भी जब्त किया गया, जिसमें सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने साफ कहा कि बिना फिटनेस, बीमा और परमिट के वाहन चलाना कानूनी अपराध है। साथ ही बिना अनुमति डीजे या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी दंडनीय है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सभी नियमों का पालन करें ताकि सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनी रहे।